नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बताई गई नॉलेज और टेक्निक्स को लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। रिजल्ट साथियों लगातार इम्प्लीमेंटेशन से ही निकलता है। एक दिन की रुकावट भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा है। हालांकि हमारा बॉडी एंड माइंड हमें ना करने के अनेक ऑप्शन देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना। इसलिए हमें ना करने के लिए तरीके समझाएंगे, लेकिन आपको समझना नहीं है। आप लगातार इस प्रोग्राम को करते हुए चले जाएंगे। अब मैं दोस्तों आपसे एक ऐसी टेक्निक को शेयर करूंगा जिसे आपको रात में सोने से पहले 10 मिनट करना है। रात में आपको बिस्तर पर बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके अपने पूरे दिन को फिर से जीना है, फिर से रिलीव करना है। सुबह से अभी तक आपने जो भी कुछ किया है उसमें फिर से गुजर जाना है। तब आप सुबह से अब तक जो भी किया उसमें फिर से गुजरेंगे तो पाएंगे दोस्तों बहुत कुछ ऐसा था जहां आपने बहुत अच्छा किया। जहां आपने बहुत अच्छा किया वहां पर आपको अपनी दिल से प्रशंसा करनी है, अपनी पीठ थपथपानी है। इमेजिनेशन में आपको अपने आप को प्रेम करना है, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जहां आपने अच्छा किया, जहां आप देखते हैं कि आप अच्छा नहीं कर पाए, जहां आप अच्छा नहीं कर पाए माना कि आपको कहीं पर क्रोध आया, आप ये समझते हैं, आपके पास ज्ञान भी था, पता भी था कि गुस्सा अच्छा नहीं है, लेकिन आपने कहीं पर गुस्सा किया। अब आप उस घटना को देखते हैं जहां आपने गुस्सा किया। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या इस घटना को बिना गुस्सा किए भी डील किया जा सकता था। आप अपने आप से पूछेंगे और आपके अंदर से जवाब आएगा कि यस, इस घटना को बिना गुस्सा किए इस तरह से आप बहुत अच्छे तरह से डील कर सकते थे। इसके बाद आप नेक्स्ट घटना पर जाएंगे, फिर कुछ अच्छा किया तो फिर से आपको दिल से अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपनी प्रशंसा करनी है, अपने को प्रेम करना है। फिर आपको लगता है कि किसी घटना में बहुत ज़्यादा आप मायूस थे, बहुत ज़्यादा उदास थे। फिर यहाँ पर आप देखिएगा और अपने आप से एक सवाल करिएगा, क्या इस घटना को बिना मायूसी के, बिना उदासी के जिया जा सकता था? क्या हैंडल किया जा सकता था? आपके अंदर से फिर जवाब आएगा कि निश्चित ही बिना मायूसी, बिना उदासी के इस घटना को हैंडल किया जा सकता था। फिर आप नेक्स्ट घटना पर जाएंगे, आप देखते हैं कि फिर आपसे किसी की बहस हुई, आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए। अब आपको फिर देखना है इस आर्ग्यूमेंट्स की घटना के बाद में क्या इस घटना को बिना आर्ग्यूमेंट्स के जिया जा सकता था, किया जा सकता था? क्या कोई और बेहतर तरीका था? आपको निश्चित ही बेहतर तरीका मिलेगा। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं आपने फिर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर आपको अपनी दिल से प्रशंसा करनी है, अपने लिए प्रेम दिखाना है और इसके बाद में फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आप देखते हैं कि आप किसी दूसरे की वजह से परेशान हुए, दूसरों की कमियों की वजह से, दूसरों की गलतियों की वजह से। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपसे झूठ बोला, किसी के मिसबिहेवियर ने आपको हर्ट किया, कोई इनडिसिप्लिन था आपके आसपास, उससे आप दुखी हुए। फिर आप सोचिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि दूसरों की कमियों की वजह से, दूसरों के गलत बिहेवियर की वजह से, उनकी अपनी पर्सनैलिटी की कमियों की वजह से मुझे अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत थी? शायद आपको जवाब फिर से मिलेगा, ज़रूरत नहीं थी। दूसरों की कमियों की वजह से आप अपने आप को दुखी ना करें। आप यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की, आपने उम्मीद की कि वो उसी तरह से बिहेव करते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है उसने नहीं किया। फिर आपको दुख हुआ। फिर आप ज़रा देखिएगा, सोचिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि सभी लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे? आपको जवाब मिलेगा नहीं करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी समझदारी के अनुसार जीवन जीते हैं। तो क्या आपको अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत थी? आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल भी नहीं थी। आप इस घटना के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे बहुत कुछ अच्छा किया। फिर आपको अपनी दिल से प्रशंसा करनी है, अपने आप को प्रेम करना है, इमेजिनेशन में अपने आप को गले लगाना है। दोस्तों ऐसा यदि करेंगे, शाम तक आप इस तरह की घटनाओं से गुजरेंगे। एक बार अपनी प्रशंसा करते हैं, एक बार अपने आप को प्रेम करते हैं, एक बार अपने आप को समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, इसके बाद इस परिस्थिति में बेहतर तरह से मैं इसको डील कर सकता था, इसको हैंडल कर सकता था। तब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर दो तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। जब आप अपने आप को दोस्तों प्रेम करते हैं तो हर एक ह्यूमन बीइंग की एक साइकोलॉजिकल नीड है। तब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम प्रशंसा पाना चाहते हैं, प्रशंसा हम बाहर से पाना चाहते हैं और बाहर से बहुत बार हमें प्रशंसा नहीं मिलती है। आप समझते हैं बाहर के लोग प्रशंसा कितना रेयर आपको देते होंगे। तब बाहर से प्रशंसा नहीं मिलती है, बाहर के लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बाहर के लोग आपकी पीठ नहीं थपथपाते हैं,
तो प्रशंसा की भूख हमारे अंदर एक इमोशनल ब्लॉकेज बन करके बन जाती है, रुक जाती है, वो आपको परेशान करने लगती है। यहीं से आपके अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रशंसा के लिए, प्रेम के लिए भिखारी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो सब दूसरों से पाना चाहते हैं। ये साइकोलॉजिकल नीड है। साइकोलॉजिकल नीड को दोस्तों हम खुद अपनी को पूरा कर सकते हैं, अपने आप को, अपने मन को शांत और स्वस्थ रख सकते हैं। तब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं, आपको उससे कंटेंटमेंट मिलता है, तो आपने अच्छा किया। इंतजार ना करें कोई दूसरा आपकी प्रशंसा करे, आप अपनी प्रशंसा अपने आप से करें, खुद को प्रेम दें। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपका एनर्जी का लेवल, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप में सुधरेगी। क्यों? क्योंकि अब आप अपने आप में कंटेंटेड या सेटिस्फाइड फील करेंगे। आप प्रेम के लिए, प्रशंसा के लिए दूसरों के भिखारी ना बने, क्योंकि दूसरों से बहुत बार मिलेगी और बहुत बार नहीं मिलेगी। आप इसके लिए अपने अंदर के मैकेनिज्म में सर्च कर सकते हैं, खुद खोज सकते हैं, खुद देख सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपका संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि हम जितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं उतनी ही हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है, और उससे एक दिन हमें दुख मिलता है। दूसरा, जहाँ भी आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, आपको शिकायत थी, आपको नफरत था, आपको गुस्सा था, आप वहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद में आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो भी बेहतर ऑप्शन वहाँ पर देते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने अंदर स्टोर करेगा। नेक्स्ट डे उसी नॉलेज को तब आपको ज़रूरत होगी दोस्तों, उसे प्रेजेंट करेगा। अभी तक आप देखते थे कि ये घटना घटती है कोई, इससे पहले आपके पास ज्ञान था, समझदारी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जैसी घटना घटती है वो उस समय पर आपके काम नहीं आया। घटना घट जाने के बाद में अब वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका ज्ञान आपके सामने आता है और आपको सलाह देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिर्फ भूल इतनी है कि घटना यहाँ घटती है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज आपके पास यहाँ है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आती है। उसी वक्त वो यहाँ पर आए तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आपका दिन, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। सिर्फ जो अवेलेबल नॉलेज है हमारे पास में आज के डेट में, वो यदि वक्त पर काम आए तो हमारा जीवन बदल सकता है। और यदि हमारे पास में नॉलेज भी अवेलेबल है या हमारे पास में बीमारी की दवाई भी उपलब्ध है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो काम नहीं आती, तो वो सिर्फ कचरा है। हमें इसको कचरा नहीं बनाना है। हमें इस नॉलेज को वक्त पर काम लाने के लिए अपने दिन का आत्मावलोकन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। दोस्तों, ये बहुत कारगर उपाय है। यदि आप इसे करते हैं तो आपके जीवन में एक महापरिवर्तन आता है। इसको अध्यात्म से लेकर मॉडर्न साइंस ट्रेनर्स, माइंड ट्रेनर्स सभी इसको बताते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तब आप करेंगे हर दिन। अगले दिन तब आप उठेंगे, देखेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, दिन भी वही होगा, लोग भी वही होंगे, माहौल भी वही होगा, लेकिन आप बदल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, तब वो घटनाएं घटेंगी, इंतजार कर रही होंगे, जैसी उधर घटना घटेगी उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अवेलेबल करेगा, और आपकी डीलिंग लोगों के साथ, घटनाओं के साथ, परिस्थितियों के साथ हर दिन बेहतर होती चली जाएगी। कल फिर आप रात में सोने से पहले बैठेंगे, 10 मिनट फिर आप ऐसा ही करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, अनुभव करेंगे। दोस्तों, करने की ज़रूरत है, सुनकर के पूर्व अनुमान नहीं लगाना है। जैसे ही आप करेंगे, देखेंगे, तो पाएंगे हर दिन एक परिवर्तन आपके अंदर होगा, कि हर दिन आपके पास अपने आप को अप्रिशिएट करने के, अपनी प्रशंसा करने के रीजंस बढ़ते जा रहे हैं। अपने प्रति गुस्सा, नफरत, शिकायत, जहाँ पर आप परफॉर्म नहीं कर पाते थे, ये सभी नेगेटिव इमोशंस आप उसी दिन, उसी शाम को डिसॉल्व कर लेते हैं। आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता है। हमें अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना है, नेगेटिव इमोशंस को डिसॉल्व कर देना है। यदि हम उनको रोक के रखेंगे दोस्तों, तो ये रुकते 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 एक दिन मन के स्तर पर हमें परेशान करेंगे, फिर शरीर के स्तर पर बीमारी बन करके उठेंगे। उस समय पर इनके साथ में डील करना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग होगा। हर दिन के नेगेटिव इमोशंस को हमें डिसॉल्व करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, और इसे करते करते दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि आपके पास केवल अपने आप को अप्रिशिएट करने के, प्रशंसा करने के, अपने को प्रेम करने के ही रीजंस हैं। शिकायत का कोई रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, जो वर्तमान का ज्ञान है, वो परिस्थिति या घटना के समय आकर के आपकी हेल्प करता है। आपका मैनेजमेंट, आपकी डीलिंग बेहतर होती है। नेगेटिव इमोशंस को दोस्तों हमें डिसॉल्व करना, हमें मेल्ट करना, साथ के साथ इनको डिलीट करना सीखना पड़ेगा, वरना ये भरते 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 इतने भर जाते हैं। ये नेगेटिविटी, यही पैनिक अटैक, ये डिप्रेशन बनता है। नेगेटिविटी को हमें बढ़ने नहीं देना है, पॉजिटिविटी को हमें अपने अंदर बढ़ाना है, और इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि अपने इमोशनल वर्ल्ड को, अपने इनर वर्ल्ड को हम बेहतर समझते हैं। कोई भी बाहर का फिजिशियन या डॉक्टर इसे नहीं समझ सकता। आपको अपना डॉक्टर खुद बनना है। आपके अंदर गुरु है, सिर्फ उसको जगाना है।
जब हम इस तरह से जीवन हर दिन जिएंगे दोस्तों, तो अगला दिन आपका बेहतर होगा। आप ज़्यादा सुखी होंगे, आप ज़्यादा शांत होंगे, आप ज़्यादा कंटेंटेड होंगे, आप ज़्यादा काम होंगे, आप ज़्यादा कूल होंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि आपका अंदर का गुरु अब एक्टिव होगा और वो आपके साथ होगा। आपके दिन परिस्थितियाँ बदलेंगी, आपका जीवन बदलेगा। इसे विश्वास और भरोसे के साथ दोस्तों आपको हर दिन सोने से पहले बैठकर 10 मिनट करना है। इसके बाद आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आप इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे तो आप अपने बिस्तर पर सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेटने के बाद में मेरा मतलब है अब आप सोने के लिए जा रहे हैं। तब हम सोने के लिए जाएंगे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि आप गहरी नींद में सो सकें। अब मैं जो बोलूँगा उसे समझ सकते हैं, आप समझ करके अपने आप को बोल सकते हैं। आप पाएंगे कि आपकी नींद में परिवर्तन होगा, आपकी स्लीप की क्वालिटी चेंज हो चुकी होगी। अब आप धीरे से अपने बिस्तर पर लेट जाएं। लेट करके आंखें बंद कर लीजिएगा। आपको सिर्फ अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देनी होगी। अपना ध्यान पहले अपने शरीर पर ले आएं। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। सर, हाथ, पैर, सीना, कमर, सब कुछ धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मेरी सांस शांत होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, शांत होती जा रही है। मेरी सांस भी पूरी तरह शांत होती जा रही है, शांत होती जा रही है। मेरा मन रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मेरा मन गहन शांति में उतरता जा रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मैं शांत होता जा रहा हूँ। मेरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मेरी सांस रिलैक्स होती जा रही है, शांत होती जा रही है। मेरा मन रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मैं गहन शांति में उतरता जा रहा हूँ। मैं गहन शांति का अनुभव करते जा रहा हूँ। मैं गहरी नींद में उतरता जा रहा हूँ। मेरी नींद गहरी होती जा रही है। मैं सोता जा रहा हूँ, सोता हुआ चला जा रहा हूँ। गहरी नींद होती जा रही है। नींद की गहराई बढ़ती जा रही है। मेरी नींद गहरी हो चुकी है। मैं सो चुका हूँ। मेरी नींद गहरी हो चुकी है। नींद गहरी हो चुकी है। आपके आसपास कुछ आवाज़ें होंगी, कुछ आवाज़ें सुनेंगी आपको। किसी आवाज़ का कोई विरोध नहीं करना है, ना उसके साथ एक होना है, ना उससे संबंधित कोई विचार खड़े करने हैं। आवाज़ अपनी जगह है, आप अपनी जगह हैं। विचार का और आवाज़ का कोई संबंध नहीं, ना किसी भी तरह के विचार का कोई विरोध है, ना किसी भी तरह की आवाज़ का कोई विरोध है, ना उसके साथ कोई सहयोग है। इसी तरह से आप शांत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। गहरी नींद में सो चुके हैं, सो चुके हैं। साथियों, हमारी लाइफ का 90% कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी कमांड पर या हमारी बिलीफ पर काम करता है।
इसलिए रात में सोते समय जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को गहरी नींद में सोने के लिए ये कमांड, ये अफ़र्मेशन, ये आप ज़रूर मेडिटेशन करेंगे जो रात में सोने से पहले आपको करना है। इससे आपकी नींद गहरी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू टुमारो इन द प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।